अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके शरीर में इलेक्ट्रिसिटी की तरह एनर्जी बहती है और अगर वो रुक जाए तो आपको स्ट्रेस, फियर, ओवर थिंकिंग, लो कॉन्फिडेंस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे बहुत लोग सुनते हैं लेकिन बहुत कम लोग इसे अच्छी तरह से समझ पाते हैं। ये विषय है चक्र। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, चक्र क्या होते हैं? तो चक्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है घूमने वाला पहिया। योग शास्त्र के अनुसार चक्र यानी एनर्जी सेंटर्स हमारे शरीर के भीतर सूक्ष्म रूप से स्थित होते हैं। ये हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं लेकिन हमारी बॉडी पर, हमारे माइंड पर और हमारे इमोशंस पर बहुत गहरी तरह से प्रभाव डालते हैं। हमारे शरीर में लगभग बहुत से चक्र पाए जाते हैं लेकिन उनमें से 7 प्रमुख चक्र को महत्वपूर्ण माना गया है। ये 7 चक्र हमारे स्पाइन यानी हमारी रीढ़ के मार्ग पर स्थित होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये चक्र काम कैसे करते हैं? इसे बहुत सरल उदाहरण के साथ समझते हैं। आपके घर में लगा हुआ फैन, लाइट, रेफ्रिजरेटर, टीवी, मोबाइल चार्जर कैसे काम करते हैं? इनके काम करने के लिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का होना आवश्यक होता है और जब पावर स्टेशन से सप्लाई ठीक तरीके से आ रहा हो, कनेक्शंस ठीक हो तो यह सारे उपकरण बहुत अच्छी तरह काम करेंगे। लेकिन अगर वायर टूट जाए, कनेक्शन टूट जाए या फिर पावर स्टेशन से ही सप्लाई ठीक ना आ रही हो तो ये सारे उपकरण काम करना बंद कर देंगे। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में भी बहुत अद्भुत एनर्जी सिस्टम प्रेजेंट होती है। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में सूक्ष्म एनर्जी प्रवाहित होती है। इसे ही प्राण शक्ति कहा जाता है। प्राण शक्ति हमारे शरीर में कुछ विशेष एनर्जी सेंटर से होकर गुजरती है और इन्हीं एनर्जी सेंटर्स को चक्र कहा जाता है। जब ये सातों चक्र बैलेंस्ड होते हैं तब हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्वस्थ और स्थिर होते हैं। लेकिन जब इनमें एनर्जी ब्लॉकेज आ जाता है तो ये चक्र से संबंधित प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, जैसे फियर, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, लो कॉन्फिडेंस। हमारे रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आने लगती है। जिस प्रकार हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह सुचारू रूप से होना आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी इस प्राण शक्ति का प्रवाह सुचारू होना बहुत आवश्यक होता है। योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग, इन सभी के माध्यमों से हम अपने चक्र को बैलेंस्ड और एक्टिवेट रख सकते हैं। इसीलिए हम आपके लिए जल्द ही 7 चक्रों की एक विशेष सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हर रोज हम एक चक्र के बारे में गहराई से समझेंगे। उस चक्र का मीनिंग, लोकेशन, वो हमारे बॉडी और माइंड पर कैसे प्रभाव डालता है, वो इम्बैलेंस या फिर वीक होने पर क्या साइंस मिलते हैं और उसे योगा, प्राणायाम, मंत्र चैंटिंग, मेडिटेशन के माध्यम से कैसे नेचुरली बैलेंस कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और ख़ास बात, हम सिर्फ स्पिरिचुअली इसके बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि योगिक और साइंटिफिक दृष्टिकोण से ये हमारे शरीर और मन पर कैसे काम करता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो अगर आप अपने शरीर, मन और एनर्जी को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इस जर्नी ऑफ एनर्जी का हिस्सा बनिए। धन्यवाद।